अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ गाइड विद हुमैरा की एक नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हुमैरा कुरैशी आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, हमारा पिछला प्रोग्राम नेफ्रोलॉजी के ऊपर था और ये प्रोग्राम उसी प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन है। दोबारा से हम नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमैरा के साथ बैठे हुए हैं। तो ये प्रोग्राम हम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के तावन से पेश करते हैं। इसके अलावा हम न्यूज़ के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी हमें ये प्लेटफॉर्म फ्राहम किया कि जिसके ज़रिए हम आपको ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हम चलते हैं अपनी मेहमान की तरफ, डॉक्टर हुमैरा चौधरी की तरफ, जिनका क्लिनिक टेलफेयर में है। कभी भी आपको नेफ्रोलॉजी से मुतल्लिक किसी भी किस्म की शिकायत हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स, शुगरलैंड और उसके आसपास के हॉस्पिटल्स में भी कंसल्टेशन देती हैं। जो भी किडनी के मरीज़ हैं उनसे मिलती हैं और उन्हें बताती हैं हाउ टू इम्प्रूव देयर किडनी हेल्थ। तो चलिए इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू कम टू माय शो। यू वेलकम। तो आज हम ख़ास तौर पे जो चीज़ें कवर करना चाहते हैं वो ये है कि डायबिटीज़ एक बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है हमारी कम्युनिटी में और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। अब डायबिटीज़ का अक्सर ये देखा गया है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेशेंट्स को डायलिसिस की तरफ ले जाती है। तो थोड़ा सा बताइए कि एक तो डायलिसिस क्या होता है और अगर हो गया तो अब क्या करना है। हर डायबिटिक डज़ नॉट प्रोग्रेस टू किडनी फेलियर। मेरे ख्याल से तकरीबन 1/3 के अंदर ये हम देखते हैं। और उसके भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जिस तरह जो लोग स्मोक करते हैं उनमें रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाएं, हाई ब्लड प्रेशर भी है अक्सर जो कि डायबिटीज़ में हो जाता है, या कोई खुदा न खास्ता हार्ट अटैक्स हुए हैं, तो ये सारी बीमारियां जब क्यूमुलेटिव होती हैं तो रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। तो आम तौर पे जो नॉर्मल हम ह्यूमन बींग्स हैं उनका किडनी फंक्शन, किडनी जो है वो 90-100% खून को साफ़ करती है। तो खून जो है वो जब हार्ट पंप करता है वो किडनी के थ्रू गुज़रता है और किडनी उस खून को मुसलसल फ़िल्टर करती है। और जिन लोगों को ये बीमारियां होती हैं उनमें से कुछ जो लोग हैं उन पे किडनी जब स्लो होती है तो वो एक तो वो प्रोटीन लीक करती है, फिर किडनी टिश्यू पे स्कार टिश्यू आ जाता है और किडनी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू होती है। तो अगर एक नॉर्मल बंदे का किडनी फंक्शन 70-80% है तो जो डायलिसिस पे जाते हैं उनका अक्सर 10% से कम जब होता है तो वो डायलिसिस पे जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जब डायलिसिस पे जाते हैं तो अभी तक उनका पेशाब अभी भी आ रहा होता है, लेकिन वो पेशाब जो है वो सारे जो खून में जो टॉक्सिन्स हैं उनको सही तरह क्लियर नहीं कर रहा। तो वो थोड़ा सा पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग या भूख अच्छी नहीं लग रही या खून की कमी या फिर जो खून के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो नमकियात हैं, वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। खून में एसिड बढ़ जाता है, खून का पोटेशियम बढ़ जाता है। तो फिर हमें डायलिसिस के लिए उन्हें थोड़ी सी एजुकेशन देनी पड़ती है और डायलिसिस के लिए तैयार करना पड़ता है, जैसे कहते हैं कि उन्हें बताना पड़ता है। कुछ मरीज़ जो हैं ख़ास तौर पे जो यंग होते हैं उनका हम स्ट्रेट अवे ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, उनको डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत नहीं। सब मेरे एक मरीज़ थे, डॉक्टर साहब थे और वो 43 के थे जब उन्हें IgA नेफ्रोपैथी हुई थी। तो जिस वक़्त उनका किडनी फंक्शन तकरीबन 15% था, उस वक़्त हमने ट्रांसप्लांट वाले लोगों से उनकी इवैल्यूएशन पूरी करा ली थी। उनके पास एक डोनर भी था, जो डोनर ने उनको, तो जब उनका किडनी फंक्शन 7-8-9% तक गया है तो बजाय इसके कि वो डायलिसिस करते, हमने उनका ट्रांसप्लांट करवा लिया। तो वो सीधा ट्रांसप्लांट करा के अब वो माशाल्लाह फुल टाइम काम कर रहे हैं और ट्रांसप्लांट के बाद वो ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ लेंगे अब सारी उम्र। डायलिसिस तो हर कोई करवा रहा है, कॉमन है। तो उसका ये क्या बताइए कि डायलिसिस क्या होता है बेसिकली, यानी आपकी किडनीज बाहर एक तरह से फिल्ट्रेशन का काम बाहर हो रहा है। तो किडनी एक्चुअली खाली फिल्ट्रेशन नहीं करती। किडनी एक्चुअली इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट ऑर्गन और किडनी ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करती है, फिल्ट्रेशन भी करती है। किडनी कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है और खून बनाने के जो हार्मोन बनते हैं, समझ लें किडनी के अंदर एक थर्मोमीटर लगा हुआ है जो कि हर वक्त मेजर करता है कि इस बंदे का हीमोग्लोबिन या खून कितना है। और अगर जिस तरह कोई लड़की है उसको पीरियड्स हुए हैं, खून ज़ाया हुआ है, किसी औरत का बच्चा हुआ है, खून ज़ाया हुआ है, तो वो किडनी सेंस करती है और वो सिग्नल भेजती है बोन मैरो को कि भाई ये इसका खून कम है, अब और खून बनाइए।
तो किडनी सिर्फ फिल्टर नहीं करती, किडनी के बहुत सारे काम हैं। लेकिन डायलिसिस जो है वो प्राइमरीली जो फिल्टरिंग वाला काम है उसको रिप्लेस करता है। और किडनी की जो क्लीनिंग है वो उसे मैं कहूँगी इंटेलिजेंट क्लीनिंग है। जो मशीन क्लेंजिंग है वो जो हमें पता है, जिन पॉइजन्स को हम जानते हैं उसके लिहाज से हम ये फ़िल्टर बनाते हैं, जो कि जो भी चीज़ खून में ज़्यादा है उसको हम दूसरी तरफ साफ़ पानी होता है जो कि मशीन के अंदर जा रहा होता है, और वो ऑस्मोसिस जैसा एक फ़िल्टर के थ्रू वो जो सारे टॉक्सिन्स हैं वो निकल के पानी के ज़रिए हम फेंक देते हैं। उसमें कभी कभार कुछ अच्छी चीज़ें भी ज़ाया होती हैं, क्योंकि ये फ़िल्टर जो है वो इंटेलिजेंट फ़िल्टर नहीं है। लेकिन क्योंकि खून में ये जो टॉक्सिन्स हैं वो इतने हाई हो चुके होते हैं कि उनका जब ज़िया होता है तो ख़ुद ब खुद जिस्म को अच्छा लगता है। यानी कि उसके बेनिफिट्स हैं कि जब खून साफ़ होता है तो पेशेंट फील्स अ लॉट बेटर, सारा नॉजिया। और वो कितनी दफ़ा कराना पड़ता है डायलिसिस? तो 2 तरह के आपके डायलिसिस हैं। एक है हीमो डायलिसिस। हीमो का मतलब है खून, जो कि जिसमें कि मरीज़ का खून जिस्म से बाहर निकाला जाता है। ये नहीं कि सारा खून निकाल लिया। हमारे एक बंदे के जिस्म में तकरीबन 5-6 लीटर खून होता है। तो एक वक्त में हम जब डायलिसिस करते हैं तो उस वक्त जिस्म से बाहर समझ लें तकरीबन 300 सीसी, जो कि मतलब लेस दैन 1/10 आधा कप समझ लें खून बाहर होता है, और वो भी सर्कुलेशन में होता है। जैसे जैसे वो बाहर आ रहा है वो वापस अंदर भी जा रहा है, तो वो बस फ़िल्टर के थ्रू साफ़ होके वापस अंदर भी जा रहा है। फिर दोबारा उसी खून को हम समझ लें, आपके खून को हमने कोई 200-300 दफ़ा बार बार साफ़ किया। पहले उसमें समझ लें पॉइज़न का लेवल 100 था, उसको हमने एक दफ़ा साफ़ किया, वो 98 पे आया, तो हमने फिर साफ़ किया, वो फिर 97। तो जब आप शुरू में जाएंगे तो हो सकता है कि वेस्ट का लेवल 100 था, जब तक आप फिनिश करते हैं तो वो 40-30-40 तक आता है, और फिर आप घर चले जाते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ता है, और फिर आप आते हैं। घंटे लगते हैं इस पूरे प्रोसेस? ये मोस्ट पीपल अबाउट 4 आवर्स 3 डेज़ अ वीक। कुछ पेशेंट जो हैं वो अभी भी पेशाब कर रहे होते हैं तो उनका हम हफ्ते में 2 दिन भी करते हैं, जो नए नए डायलिसिस पे आए होते हैं। जैसे मेरे कुछ मरीज़ हैं जो कि अभी पिछले महीने उन्होंने शुरू किया डायलिसिस, तो अभी भी वो माशाल्लाह क्योंकि पेशाब है तो मैं उनको 2 दिन कर रही हूँ, 3 दिन नहीं कर रही, क्योंकि उनको थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है। किडनी बिल्कुल फेल नहीं हुआ, लेकिन आज से 5-6 साल बाद हो सकता है कि उन्हें 3 दफ़ा या 2 साल बाद 3 दफ़ा, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 3 डेज़ अ वीक करते हैं। ये आपने हीमोडायलिसिस की ये बात हीमोडायलिसिस। दूसरा कौन सा डायलिसिस? दूसरा कहते हैं हम पेरिटोनियल। पेरिटोनियम होती है एक झिल्ली होती है, जो कि अगर आपने हम जब बकरों को ज़िबा करते हैं बकरा ईद पे, तो अगर आप उनकी आंतें देखें तो आंतों के ऊपर एक हल्की सी चमकती हुई लाइनिंग होती है जो कि बहुत ही पतली होती है। और जो हमारी इंटेस्टाइन है वो काफ़ी बड़ा ऑर्गन है, कम से कम 30-40 फुट होती है, और उसकी पूरी जो जिल्द है उस पर बहुत सारा खून सर्कुलेट कर रहा है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉन्सेप्ट ये था कि इतना खून पेट में है, अगर हम उस झिल्ली के दूसरी तरफ साफ़ पानी रख दें तो वो सारे खून के जो पॉइजन्स हैं वो उस झिल्ली के थ्रू साफ़ पानी में आहिस्ता 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 ऑस्मोसिस के थ्रू लीक करेंगे, और फिर हम उस पानी को फेंक देंगे। तो बेसिकली आप पेट में पानी डालते हैं, उसको 1-2 घंटा रखते हैं, और उसके बाद उस पानी को फेंक देते हैं, फिर नया पानी डालते हैं। तो उसको हम पेरिटोनियल कहते हैं, जो कि आप घर पे कर सकते हैं। आपको उसके लिए किसी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम मरीज़ को सिखाते हैं कि कैसे आपने ट्यूब के ज़रिए, तो एक ट्यूब डाली जाती, समझ लें अगर आपका पेट एक शॉपिंग बैग है, और समझ लें कि उस शॉपिंग बैग के अंदर एक सांप बैठा हुआ है ना, सांप को समझ लें आपकी इंटेस्टाइन है। आम तौर पे आम इंसान के पेट में शायद आधा कप पानी भी ना हो, वो पानी जो होता है उसका मकसद सिर्फ लुब्रिकेशन देना होता है। लेकिन अब हम जो हैं वो आधे कप की बजाय 2 लीटर पानी डालते हैं, तो वो सांप की स्किन जो है उसके थ्रू वेस्ट उस पानी में आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, और वो पानी हम कोई 1-2 घंटा रखते हैं। जब वो पानी सैचुरेट हो जाए पॉइजन से, फिर उस पानी को फेंक देते हैं, फिर नया पानी डालते हैं। तो वो भी इसी तरह हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करवाना नहीं, पड़ता है? वो दरअसल स्लो होता है, तो वो आपको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो एक स्लो सिस्टम है। लेकिन स्लो का फ़ायदा ये है कि आपको महसूस नहीं होता। होम डायलिसिस जो आजकल कहा जाता है, और घरों में बाज़ लोग करते हैं, इसकी मशीन रख लेते हैं तो उसके थ्रू करते हैं। तो ये मशीन क्या बड़ी मशीन होती है, छोटी होती है, एक्सपेंसिव होती है, क्या है? होम डायलिसिस भी 2 तरह का है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो कवर करती हैं कि ये जो हीमो डायलिसिस की मशीन है वो घर पे आ जाए, और खून का डायलिसिस भी नर्स आपके घर आती है, और आपका वही सेंटर में जो होता है वो घर पे, उसको भी होम, लेकिन वो होम हीमो
खून डायलिसिस। लेकिन ये जो पीडी है जो कि पेट के थ्रू किया जाता है पानी के साथ, वो बंदा खुद ही करता है। तो वो पानी जो है वो जाता है, जाने में कोई 15 मिनट लेता होगा, फिर मशीन खामोश हो जाती है, फिर वो पेट में रखती है उसको घंटा 1.5 घंटा, और फिर वो बटन ऑन होता है और वो नीचे आपके बेड के नीचे एक ड्रेन बैग होता है, उसमें जो डर्टी वाला पानी वो चला जाता है। फिर अगला वाला बैग मशीन वापस डालती है। जब आप सो रहे हैं तो मशीन पेट के अंदर पेट से बाहर 3-4 दफ़ा करती है, और जब आप सुबह उठते हैं तो वो ड्रेन बैग नीचे होता है। आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें और आपका दिन फ्री है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे अपने स्पॉन्सर्स के लिए, और वी विल बी राइट बैक। Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. At Maximum Resolution Imaging, located in Richmond, Texas, we believe in treating our patients like friends and family. Our team is not just here to provide exceptional medical care. We're here for your well-being. We provide a comforting hand and a reassuring smile because we genuinely care about your well-being. But it's not just our people that set us apart. It's our latest technology that ensures that you receive the most accurate and timely diagnoses. We offer comprehensive breast imaging services. Our full body scans give you a complete health assessment in a single visit, all with zero radiation. We have harnessed the power of AI with artificial intelligence. We provide more accurate and timely results. So when you choose Maximum Resolution Imaging, you're not just choosing a healthcare provider, you're choosing a partner in your health journey. Schedule your appointment today. Call us at 832-400-2731. We proudly serve Richmond, Katy, Sugarland, Rosenberg, Cinco Ranch, Fulshear, and Missouri City, all from one convenient central location. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. नाजरीन, वेलकम बैक टू हेल्थ गाइड विद हुमैरा। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा के साथ, नेफ्रोलॉजिस्ट। चलिए कंटिन्यू करते हैं बातों का सिलसिला। जी डॉक्टर साहिबा, साइंस ने क्या तरक्की की है डायलिसिस के बारे में? जैसे आपने बताया कि इंसान के लिए कितने सारे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे वो अपना सर्वाइवल जो है कंटिन्यू रख सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ट्रांसप्लांट तक बात चली जाती है और उसमें सुना है कि बहुत एक तो किडनी मैचिंग जो है उसका थोड़ा सा वॉक थ्रू करें कि वो क्या प्रोसेस होता है। अगर किसी को किसी डॉक्टर ने कह ही दिया ट्रांसप्लांट करवाने का, तो किस तरह से उसके लिए ये आसानी बन सकती है? जब भी किसी बंदे का किडनी फंक्शन जब हम देखते हैं ऑफिस में कि वो 20% से कम पे जा रहा है और उसमें मुझे प्रोग्रेशन भी नज़र आ रही है, समझ लें कि अगर तो वो 80-90 साल का बंदा या 70 साल से ऊपर का बंदा है, तो 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए अब अमेरिका में वो लोग 2 तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं। एक होता है कैडावेरिक, इसमें कि कोई शख्स जो है वो उसका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और जिस तरह मैंने अपने आप को डोनर रखा हुआ है कि भाई जब आप डोनेट करते हैं तो वो होता है कैडावेरिक, यानी कि किसी डेड आदमी से आपने तो जब जिन मरीज़ों का किडनी फंक्शन स्लो होता है उनको हम 20% या उससे कम पे भेज देते हैं ट्रांसप्लांट सेंटर में, और उनकी टेस्टिंग होती है, उनका खून किस तरह का है, ताकि वो उनके खून की बोतलें रखते हैं अपने पास स्टोरेज में कि जब किसी बंदे की डेथ होती तो उससे मैच करते हैं। और उसमें मैचिंग में हमारे, जैसा मैंने अभी बताया था कि मेरे जिस्म को हुमैरा के सेल्स ही चाहिए। अगर वो काशिफ के सेल्स मेरे खून में डालेंगे तो मेरा खून उनको मार देगा। तो इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट में हमें रिजेक्शन का होता है, और कभी भी आपको परफेक्ट मैच तो कभी भी नहीं मिलता।
तो लेकिन 2 आउट ऑफ 6 एंटीजन मैच भी आजकल की जो दवाइयाँ हैं वो इतनी अच्छी हो गई हैं कि हमारा सक्सेस रेट अमेरिका में फर्स्ट ईयर में 90% से ऊपर है। 90% किडनीज़ काम करती हैं, लेकिन 10% में फिर भी रिजेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ये होता है कैडावेरिक। कैडावेरिक में आप एक जो बंदा जिसकी डेथ हो गई है उसके 2 गुर्दे 2 बंदों को मिलते हैं, एक बंदे को एक ही गुर्दा मिलता है, और जो पुराने गुर्दे हैं वो रहते हैं। आपका जो नया गुर्दा है वो पेट के नीचे यहाँ, तो समझ लें कि जिस बंदे को किडनी मिलेगी उसकी अब 3 किडनीज़ होंगी, 2 अपनी पुरानी वाली जो जिन्होंने काम करना थोड़ा कम कर दिया है, और फिर तीसरी किडनी यहाँ पर पेट में राइट या लेफ़्ट साइड पे डाली जाती है। तो एक डेड पर्सन से 2 बंदों को किडनीज मिलती हैं। नहीं, तो इसमें तो वेट टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता होगा? अमेरिका में इस वक्त कैडावेरिक का वेटिंग टाइम ह्यूस्टन में 4 से 5 साल है। और थोड़े से और फैक्टर्स भी, जैसे कोई बहुत यंग है उसको उसके थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, या किसी की बहुत परफेक्ट मैच आ गई। तो अगर 4-5 साल तक कोई नहीं सरवाइव कर सकता, उसकी किडनी इतनी वीक हो चुकी है और उसको मैच नहीं मिल रहा, तो फिर उसकी क्या ऑप्शन है? डायलिसिस कंटिन्यू करते हैं, या फिर ये होता है कि आप कोई लिविंग डोनर ढूंढें। तो अगर कोई माँ है और बेटी है तो उनका आपस में हो सकता है मैचिंग ना हो, या हो जाती है? नॉट नेसेसरी, अगर उनका खून का डिफरेंट है, ज़रूरी नहीं कि अच्छा। जो HLA एंटीजन्स हैं। लेकिन एक और सिस्टम में है, उसे हम कहते हैं स्वैप। सभी मेरी एक पेशेंट का भी स्वैप हुआ है। उसके हस्बैंड ने किसी और फैमिली के की खातून को किडनी दी है, और उस खातून का हस्बैंड जो है वो मेरी पेशेंट को अभी 13 को किडनी देगा। अच्छा। उसके मियाँ का ऑपरेशन थैंक्सगिविंग से पहले हुआ था, क्योंकि वो मियाँ ने वाइफ का केयर करनी है, तो दोनों ने ज़रा टाइमिंग अलग की है। तो क्योंकि उसके मियाँ का उससे मैचिंग नहीं हो रहा था, तो जो दूसरा कपल है उसके हस्बैंड ने इनको दिया है और ये उनको दे। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन इसको देख के थोड़ा सा रूह जो है कांप जाती है कि हेल्थी होना कितना ज़रूरी है, वरना लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो सकती है अगर डायलिसिस करवाना पड़ जाए। तो जैसा कि मैं अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि सेहत जो है उसका ख्याल रखिए, परहेज़ इलाज से बेहतर है। अर्ली डिटेक्शन कीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस करें ताकि प्रिवेंशन हो, इससे पहले कि आप वाकई किसी बीमारी का लुकमा बने, और बीमारी का लुकमा बनने के बाद फिर अगला स्टेप आपको पता है आपके लव्ड वंस भी इफ़ेक्टेड होते हैं, पूरी फैमिली, इवन जो डायलिसिस भी कराते हैं उनकी भी पूरी फैमिली जो होती है वो सफ़र करती है, क्योंकि टाइम लगता है, ट्रैवल टाइम, वहाँ जाके बैठना करवाना, और स्ट्रेस जो होता है पूरी फैमिली का बढ़ जाता है। अब हम डॉक्टर हुमैरा जो हैं वो माशाल्लाह इतने इन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन जाहिर है कि ऐसे लोगों के आसपास ये काम करती हैं, इनका भी कभी स्ट्रेस बढ़ता होगा। तो बताइए आपकी क्या हॉबीज़ हैं? एक तो आउटसाइड एक्टिविटी, गार्डनिंग, फिर म्यूज़िक, गाना, सिंगिंग। अच्छा, खुद से सिंग करती हैं? हाँ, सिंगिंग एंड रीडिंग। तो हमारे लिए कुछ सिंग करें ना, अगर आज आप सोचती हैं कि कोई अच्छा गाना, थोड़े 1-2 अशार हमारे लिए कहिए। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, न तुम हमें जानो। वाह 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 वाह, ये तो ब्लैक एंड वाइट दौर का आपने गाना सुना दिया, और पिक्चराइज भी बहुत ही खूबसूरत अदाकारा पे हुआ है, और आई एम श्योर के जो है मेल फीमेल दोनों में। जी जी, सबको याद। और जो आप कह रही है कि शायरी भी आप खुद करती हैं या सिर्फ पढ़ती हैं? खुद भी करती हूँ थोड़ी सी। अच्छा। लेकिन ज़्यादा नहीं। मैं से 20-30 नज़में लिखी हूँ, ज़्यादा नहीं, 30 के करीब लिखी हूँ। अच्छा, और अच्छा। पढ़ती हूँ। तो ये क्या मेडिकल कॉलेज में आपकी कोई आर्ट सोसाइटी वगैरह भी होगी इस तरह का? तो कभी ज्वाइन किया उसमें? स्कूल में, मामा पारसी में जो स्कूल था वहाँ तो हर चीज़ की है। अच्छा। आर्ट्स भी किया, खेला भी, सिंगिंग भी की, नात कंपटीशन भी की। मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा सिंगिंग की, मेडिकल कॉलेज में इतना आर्ट्स वगैरह का नहीं था। और लेकिन स्कूल में आर्ट्स भी किया, ड्राइंग भी की, और सिंगिंग भी, रनिंग भी, हर चीज़ एम्ब्रॉयडरी भी। अच्छा, तो ये जो है हमारी अमेरिका में मेडिसिन जो है वो आप समझेंगी कि पाकिस्तान में से हम पढ़ के आते तो कोई डिफरेंस है, या आपको लगता है कि वही है सब कुछ?
Anything like that you think? आई थिंक इधर पाकिस्तान में फाइनेंशियल जो सिचुएशन है पेशेंट की इतनी ख़राब है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एम्पेरिकली ट्रीट करते हैं. अभी भी मैं यहाँ पर इब्न सिना में जब वॉलंटियर करती हूँ तो उन मरीज़ों में मैं कई चीज़ें नहीं टेस्ट कर सकती क्योंकि हर टेस्ट के लिए पेशेंट को अपने पॉकेट से पैसे देने पड़ते हैं. तो जब हम वॉलंटियर करते हैं लो कॉस्ट क्लिनिक में तो आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, और पाकिस्तान में बीमारियाँ थोड़ी डिफरेंट होंगी अमेरिका के मुकाबले में, तो वो एक पर्सपेक्टिव होता है कि यहाँ पर काफ़ी हमारा इन्वेस्टिगेशन हैवी एवेल्यूएशन होती है. स्पीड बहुत तेज़ है अमेरिका में वर्कअप की. मरीज़ जो है आपको 15-20 मिनट है उसमें आप सोर्सेज अच्छे हैं, लेकिन बेसिक्स तो सेम है, यानी कि मेडिसिन एवरीवेयर इज़ द सेम. यहाँ पे ज़्यादा जल्दी कोई दवा आ जाती है या कुछ. तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा जो प्रोग्राम है वो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है. मैं डॉक्टर साहिबा से पूछूंगी कि कोई मैसेज तो जो वो कन्वे करना चाहती हूँ अपने नाज़रीन को, अपने पेशेंट्स को. आई थिंक हेल्थ इज़ वेरी वैल्यूबल, और ऑलवेज व्हेन यू आर फेस्ड विद द डिज़ीज़ तो खाली दवाई और मेडिसिन फोकस ना, उसके हमेशा कॉज पे भी नज़र रखें और ट्राई टू, क्योंकि जिस्म जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट मशीनरी है, और ये मशीनरी जो है इसका बिलियंस ऑफ ईयर से, मैं अपनी अम्मी से आई हूँ, मेरी अम्मी अपनी नानी से आई, मतलब हमारी जो ये मशीनरी है ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली ठीक करने की कोशिश करती है. तो इसी के थ्रू अगर हम उसको अपने जिस्म को वापस से पुराने तरफ लेकर जाएं तो वी कैन अचीव हेल्थ रादर दैन सेइंग कि बस मैं एक गोली खाऊं और मैं एक क्रचेस के थ्रू, एक आर्टिफिशियल एक बाहर के थ्रू मैं अपना, कुछ केसेस में दवाइयों ज़रूरत होती है, लेकिन आई थिंक ऑलवेज लुक एट कॉजेज़ एंड वर्क टुवर्ड्स ameliorating the causes. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, और आपसे दोबारा भी कांटेक्ट रहेगा. नाज़रीन, आज तक के लिए हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हम इजाज़त चाहेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.